अपडेट करेंगे आपको। आज इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, एफसी और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में तैनात हैं। इंतजामिया ने बड़ी तादाद में आंसू गैस के शेल्स इलेक्शन कमीशन पहुंचा दिए। पीटीआई कारकुनों के इलेक्शन के बाहर मुमकिन एहतजाज के पेश नजर आंसू गैस शेल्स पहुंचाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। आगाह करें आपको, आज इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, एफसी और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। इंतजामिया ने बड़ी तादाद में आंसू गैस के शेल्स इलेक्शन कमीशन पहुंचा दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी ने। शाकिर, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी। तोशाखाना रेफरेंस जो कि पीडीएम की जानिब से इमरान खान की न्यायालय के लिए दायर किया गया था, वो इलेक्शन कमीशन में आज उसका फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। एफसी, रेंजर और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर तैनात है। आंसू गैस के शेल भी जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। आज फैसला जुम्मे के बाद 2 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए गए थे और ये फैसला जो है 19 सितंबर को महफूज हुआ था। और कल इलेक्शन कमीशन ने जो जिली इंतजामी है उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जो के लिए खत लिखा था और जिली इंतजामिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें एफसी, रेंजर और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जिनके इसके अलावा जो बगैर एंट्री के दाखिला जो है वो ममनू कर दिए, जो गैर ममनू जो अशखास हैं उनका दाखिला ममनू कर दिया गया है और वही लोग जो अंदर जा सकेंगे, जो मुतल्लिका शख्स होंगे या मीडिया के भी वही बंदे जा सकेंगे जिनके पास इलेक्शन कमीशन का पास होगा। जी शाकिर अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। एंकर पर्सन शादाब रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। शादाब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला आज सुनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो है वो सुनाया जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच जो है उसने इस पे तोशाखाना के केस में जो है वो समाअत की थी और आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो इल्ज़ामात थे कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ जो है वो ज़ाती इस्तेमाल में लाए, फरोख्त की, इस तरह के मामलात। अब देखिए, इस कानून की इंटरप्रिटेशन जो है वो तो अब आज इस फैसले से होगी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया जाएगा। उसमें पता लगेगा कि जो शिकें दी गई हैं कि जो आप तहाइफ हैं तोशाखाना के, उनको क्या उनका यूज़ क्या होगा, उसका क्या इस्तेमाल होगा, उसको क्या सेल करना, क्योंकि एक तो कानूनी तरीक़ाकार ये भी है कि ख़ास परसेंटेज जब बोली लगाई जाती है उसके बाद जो है वो उसको सेल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी है, एक इदारा है और वो अब आज इसके ऊपर तमाम जो है वो इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम लगा है उस पर ये अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन अगर इन केस इमरान खान साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म का डिसीजन आता है तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई मामला जाएगा और बेंच उसका वो समाअत करेगा तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी वो पाकिस्तान में जो तोशाखाना से मुतालिक जो तोहाइफ मिलते हैं हमारे वज़राए आज़म को और वज़रा को और इसमें प्रेसिडेंट को, उनका क्या इस्तेमाल होना है, उसमें क्या होगा। आपको याद होगा इससे पहले भी साबिक वज़ीर, इससे भी ज़्यादा जो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब वगैरह पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब जब क्योंकि कोई भी कानून बनाना होता है, चाहे वो तोशाखाना का हो या वो उसकी सेल का हो तोहाइफ की, तो वो उसकी जो कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन उसकी करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये देखना है कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो कि खुद मुख्तार इदारा है, एक इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है उस पर पीटीआई का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फैसला आएगा उसके बाद जाहिर है उसके अपील का हक जो है वो इमरान खान साहब के पास होगा और अगर उनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर तो जाहिर है मामला किसी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो उन्होंने अपनी तोपों के जो रुख हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ किए हुए हैं। मुसलसल वो जो है वो किसी भी अपने खिताब के अंदर आप देखें
तो वो इतराज करते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रेफरेंस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ भिजवाया गया, लेकिन बहरहाल उस पर कोई एक्शन या कोई समाअत तो अभी नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे काम रोक भी नहीं सकता। तोशा खाना का उनके पास अगर एक केस है, उसकी उन्होंने समाअत मुकम्मल की है और आज वो फैसला देने जा रहे हैं। देखिए क्या फैसला आता है, जो भी फैसला आएगा उसके बाद का रिएक्शन भी देखना चाहिए हमें। जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन है या जो इदारे फैसले करते हैं वो तो कानून और आइन की रोशनी में फैसले करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी एक तरफ धरना देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। तो सियासी मामलात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हुए हैं और ये आज के नहीं, ये पिछले तकरीबन कुछ 4-3 साल से जो है वो आप देखिए कि इसी तरह के मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जो मसाइल का सामना है, इसके बावजूद हमारे तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक पेज पर आकर पाकिस्तान को बचाने की बजाय इस चक्कर में लगे हुए हैं कि टांग खींच के किसी तरीके से जो इक़्तिदार की कुर्सी है उसके ऊपर बैठ जाए। खान साहब के हक में फैसला आया तो फिर तो ठीक है, नहीं आया तो जाहिर है वो इस पे एतराज भी करेंगे। उनके वज़रा जो साबिक वज़रा हैं, उनकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी कहेगी और उनका मौक़िफ़ ये होगा कि हम तो पहले भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस भेज चुके हैं। लेकिन कानूनी तौर पर जितना मुझे थोड़ा सा इसका इल्म है कानून का, अगर किसी शख्स के खिलाफ रेफरेंस भेजा है, उससे पहले वो किसी केस की समाअत भी कर रहा है, तो उसकी एज सच इतनी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अभी देखिए आज क्या डिसीजन आता है 2 बजे के करीब जब अदालत फैसला करेगी, तो जी फैसला जब आएगा तभी देखा जाएगा कि क्या होता है और फैसला अगर हक में आएगा तो जो है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे इमरान खान के लिए। और फैसला जो भी आएगा अब देखना है क्या आता है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने SSP की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात कर दी है और इसमें 1 SP और 5 SPs, 6 DSP समेत 1150 एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है और रेड जोन में भी दाखिला महदूद कर दिया गया है, जबकि पुलिस का बताना है कि PTI के कारकुनों को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अगर तोशा खाना रेफरेंस की बात करें तो वो है क्या, तो उसके हवाले से नाजरीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस का फैसला 19 सितंबर को महफूज किया था और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अगस्त में अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था, जिसमें उनकी नाहली की दरख्वास्त की गई थी। रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने अपने असासों में तोशा खाना से लिए गए तहाइफ और उन तहाइफ की फ़रोग से हासिल की गई रकूम की तफसील नहीं बताई। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में कहा गया था कि मेरे खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस बिला जवाज़ और बेबुनियाद है। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और सियासी मकासद के लिए केस बनाया गया है। तोशा खाना रेफरेंस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइनी इख्तियारात की तौहीन है। शादाब कहिएगा, आप चूंकि माहिर कानून भी हैं, कानूनी अमूर पे भी आपको अबूर हासिल है, तो जो भी फैसला आता है कानूनी तौर पर उसका क्या आगे जो है वो हो सकता है कि कैसे असरात सियासी मामलात पे देखते हैं आप? दिया इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा और इमरान खान साहब के अगर हक में आ जाए तो जाहिर है वो तो फिर सारे मामलात ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ आए तो उनके पास सबसे पहली जो रेमेडी है जिस जगह पे वो रुजू कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो समाअत कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब उस पर समाअत करेगा उसमें भी इमरान खान साहब का मौकिफ सुना जाएगा और फिर इमरान खान साहब, जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान साहब की टीम का, उनकी लीगल टीम का सारा मौकिफ सुना और उसके बाद आज वो फैसला देने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर जो फाइनल जजमेंट देगी, हो सकता है कि इमरान खान साहब को यहीं से रिलीफ मिल जाए, अगर ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो सुनेगा और उसके बाद फिर मुस्तकबिल के लिए जो भी मामलात हैं तोशा खाना की, फिर उसके बाद के उन्होंने अपने जो रिटर्न्स हैं उसमें अपना शो नहीं किया, ये तमाम चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहरहाल अभी तो आज जो फैसला आना है,
फैसले के बाद देखना ये है कि क्या फैसला आता है, और उसके बाद फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया कि खुले हैं, तो हतमी फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसमें 3 रुकनी बेंच भी हो सकता है, उसमें 5 रुकनी बेंच भी हो सकता है, 7 रुकनी भी बेंच हो सकता है, क्योंकि ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि कोई हाई कोर्ट में चला जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें फुल बेंच जो है वो इसमें समाअत करेगा और फिर फैसला इसका सामने आएगा। जी, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। शादाब, ये कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में सियासी जमातों को काफ़ी रिलीफ मिला है, क्या लगता है आज का जो फैसला जो भी आएगा, राय क्या कहती है आपकी? कुछ रिलीफ इमरान खान साहब के लिए हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें तो मेरे आपने ये बड़ा मतलब का सवाल कर दिया है। जो अदालतों से रिलीफ मिला है सियासतदानों को, किसी भी जगह पे सादिया रिलीफ अदालतों ने नहीं दिया। अदालत का काम ये होता है कि अदालत के सामने जब प्रोसिक्यूशन जाती है वो अपना एविडेंस देती है। अगर अदालत उससे इम्प्रेस हो जाए तो केस में सजा हो जाती है, ना हो तो बरी हो जाते हैं। अब जो केसेस का आपने रेफरेंस दिया है, जैसे पहले बिल्कुल इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, फिर हमजा शहबाज साहब को मिला, मरियम बीबी को मिला, शहबाज शरीफ साहब को मिला, तो ये इसकी तमाम की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो प्रोसिक्यूशन जो है उसका बड़ा अहम किरदार है। एक जगह पे जाके मेरे आपके केस में अगर प्रोसिक्यूशन कहती है कि इसको ये जुर्म साबित हो गया है, ये फाइलें हैं, ये रिकॉर्ड है, ये कर दें, वो कर दें, तो कोर्ट उन शवाहिद को देखने के बाद उसके ऊपर फैसला करती है, तो सजा भी हो सकती है। और अगर इन केस प्रोसिक्यूशन ही ये कह दे कि भाई हमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, हमें हमजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, हमने इमरान खान साहब के खिलाफ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ केस था जो पीटीवी हमला केस था। अब उसमें जाहिर है उनकी अपनी प्रोसिक्यूशन थी, उस प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जाके मौक़िफ़ लिया कि कोई कार्रवाई नहीं बनती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो अदालत ने उसको देख कर रिलीफ दिया। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम ज़रा सा भी कोई मामला आता है तो हम सारा कुछ फेंक देते हैं अदालतों पर। हम कहते हैं कि जी अदालत ने रिलीफ दे दी। भाई अदालत रिलीफ दे नहीं सकती गैर कानूनी तौर पर। अदालत ने जब भी देना है, अदालत ने रिलीफ देना है, कानूनी तौर पर चीजों को समझ के, जो उसके सामने लॉ पॉइंट्स रखे जाएंगे उसको समझ के जो है वो दिया जाएगा। बाकी आज के फैसले के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ऑन एयर बताना जो है वो ठीक नहीं होगा। जब अदालत का फैसला आएगा तो उसके बाद फिर वो आएगा, कहीं ये ना हो ना तो इन्हें अदालत यहाँ भी हो जाए कि फैसले के बारे में आप कैसे राय दे सकते हैं। तो अदालत के फैसले अदालत देखेगी, उसके बाद आज 2 बजे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ख्याल है कि क्या फैसला आ सकता है। जी, अदालत के फैसले अदालत ही देखेगी। 2 बजे के बाद देखा जाएगा क्या फैसला आता है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला आज सुनाया जाएगा और इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब करने के बाद इलेक्शन कमीशन के एतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं और PTI कारकुनों के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र आंसू गैस के शेल भी पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने SSP की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात की है, जिसमें 1 SSP, 5 SPs, 6 DSP समेत 1150 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं। एंकर पर्सन शादाब रियाज और नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।